नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी अपनी रच्चू आज एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ गई हूँ। टॉपिक है अपनी दुकान, अपने कारोबार की नजर उतारना। देखो, वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने थोड़े टाइम बाद बताना था, इतनी जल्दी नहीं बताना था, लेकिन मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर यह टॉपिक मैं जल्दी लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो दुकान पर नजर लग गई है, कारोबार पर नजर लग गई है, जिसके कारण परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं। भाई, कामकाज अगर बंद हो जाता है या धीमा पड़ जाता है, पैसे आने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कितना मानसिक तनाव झेलना पड़ता है इंसान को, ये मैं समझ सकती हूँ, आप भी समझ सकते होंगे। जिनके साथ बीतती है उन्हें ही पता होता है कि उनके घर में कितना ज्यादा टेंशन का माहौल आ जाता है जब उनका कारोबार वो भी अच्छा खासा चल रहा है। नजर लगने के कारण जब ऐसा होता है, देखो, जब नजर लगने के कारण कोई भी चीज होती है ना, तो ऐसे कहते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर कुछ हो गया। आज एकदम ठीक ठाक चल रहा था, कल बदल गया। ऐसे ही नजर लगने के कारण भी होता है। आज की डेट तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एकदम से पलटी मार दी। नजर जब लगती है तो एकदम से ही पलटी मारता है और कामकाज एकदम मंदा पड़ जाता है। कभी कभी तो एक ग्राहक भी नहीं आता, इंसान हैरान परेशान हो जाता है कि भैया कल परसों तक तो ठीक था, ये अचानक से क्या हो गया। आप लोगों को पता भी होता है कि किसी की टोक या किसी की बुरी नजर लगी है, अंदर से कई बार पता होता है। देखो, डिफरेंस समझने की कोशिश करो। जब नजर लगती है तो एकदम से हो जाता है, ज्यादातर केसेस में मैं आपको बता रही हूं, ज्यादातर केसेस में जब नजर लगती है तो एकदम से ठीक ठाक चीज चल रही है, एकदम से पलटी मार गई। हाँ, किसी ग्रह दोष के कारण जब सिर्फ ग्रह दोष का ही रोल चल रहा होता है, बात समझने की कोशिश करना। सिर्फ ग्रह दोष के कारण जब होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन नजर दोष के अंदर एकदम से ही हो जाता है जब बुरी नजर लगती है। तो ग्रह तो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार कहा है, एक चीज मेरी याद रखना, ग्रह का तो रोल हर चीज में होता ही है। अब मान लो ग्रह का थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव चल ही रहा था, साथ में नजर लग गई, तो अब वो तेजी से हमारे ऊपर प्रहार हुआ और सब गड़बड़ हो गया। तो ये हम नहीं कह सकते कि ग्रह का कोई रोल नहीं है, ग्रह का तो रोल है ही। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ होगा तो नजर एकदम से पूरी तरह से तबाही कर देगी, बस इधर उधर थोड़ा बहुत। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ग्रह हमारे इतने स्ट्रांग होते हैं कि नजर दोष इतना बुरा नहीं कर पाता, लेकिन जब ग्रह भी थोड़े हल्के पड़े होते हैं या अपना बुरा असर दिखा रहे होते हैं तो नजर भी कस के लगती है। मतलब कहते हैं ना, कोई चूक नहीं, तबाही मचा दी, बस वो वाला हाल हो जाता है। अब इसके बारे में क्या मैं आप लोगों को डेप्थ में समझाऊं, अगर डेप्थ में समझाने लगूं तो अभी जिस काम के लिए आई हूं, नजर उतारना, आपको बताना है, वो रह ही जाएगा। अच्छा, एक और बात आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कहने वाली हूं। देखो, मैं जो भी उपाय बताती हूं मुझे उन पर पूरा भरोसा है, एकदम फिट सटीक जाकर के लगते हैं, क्योंकि भाई सिद्ध सार्थक उपाय हैं, लगेंगे कैसे नहीं, असर कैसे नहीं होगा। भैया, हमको तो अपने काम की पूरी गारंटी है कि हाँ, हमारी बताई हुई विधि द्वारा जिसने कर लिया वो काम होना ही है। तो ये जो नजर उतारने का आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उपाय बताऊंगी, या मैंने पहले भी बताए हैं, तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं इस वीडियो में कह रही हूं मैं आपको, पहले मैंने नहीं कहा, मैं भूल गई, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कहने जा रही हूं कि अगर आपकी दुकान पर या किसी भी कारण से कोई नजर लगी है, पहले जो मैंने वीडियोस में समझा रखे हैं आपको, और ये उपाय करने के बाद उतर जाती है, तो भैया कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता तो देना, बड़ी खुशी होगी मेरे को कि आपका कारोबार दोबारा ठीक होना शुरू हो गया। इतना तो बनता ही है ना जानना।
जिनको विश्वास होता है उनको क्या डर। हमें तो पता है कि हमने ये तरीका बताया है, इस तरीके से उतरनी ही है, और उतरनी तो है ही। जिसने बुरी नजर लगाई है, अगर उसके मन में बुरी भावना है आपके काम के प्रति, तो ये नजर उसके पास वापस जानी है। ये जो उसने आपका बेड़ा गर्क किया है ना, वापस भी जानी है साथ में। तरीका भैया एकदम इतना जबरदस्त है, बस जैसे बताया है आपने फॉलो कर लिया, बस देखना आप कैसे नजर उतरती है, साथ में वापस भी जाती है। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताना मत भूलना कि हाँ जी हमने ऐसा किया। अब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से मतलब आज नजर उतरी और कल से जी फायदा होना शुरू हो गया पूरा 100%, 150%, नहीं। देखो, परेशानी आई है तो धीरे धीरे करके ठीक होती है, पर ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम ले लेगी। आपको जल्दी ही पता लगने लग जाएगा। उसका असर जो है ज्यादा दिन नहीं लेता, 4-5 दिन, हफ्ता असर जो है, मतलब जो आपका काम एकदम से गड़बड़ाया था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको पता लगे कि ठीक होना शुरू होने लग गया है, भाई मुझे बता जरूर देना कि जी ऐसे करके ठीक हो गया है। चलिए अब हम उपाय शुरू करते हैं, बहुत लंबा हो गया। अच्छा, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं खूब बढ़िया बढ़िया अच्छी से अच्छी वीडियो जो आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है लेकर के आती रहूंगी। तो चूकना क्यों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देकर के समझा रही हूं कि आपकी दुकान है, दुकान को आपके नजर लग गई है, ग्राहक कम आने लग गए हैं, या आपका बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे थे वो ठप पड़ना शुरू हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे, काम नहीं हो रहा, मंदी पड़ गई है, जो भी रीजन है। अब जिस दुकान पर आप बैठते हैं आपने क्या करना है, उपाय आपको ये शनिवार से शुरू करना है, और शनिवार को, इतवार को, सोमवार को और मंगलवार को 4 दिन करना है। कोई बड़ा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, खाली रिजल्ट बहुत बड़ा है इसका। सुनकर के 4 दिन करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। बस गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। भाई ये गलत हो जाएगा कि आप करो, फायदा होने लगे और फिर आप ढिंडोरा पीटने शुरू कर दो कि हाँ जी हमने ये किया था, ऐसे बता रहे हैं, अपना लोगों को बखान कर रहे हैं, हाँ जी आप भी ये करो, हमने भी ये किया था। नहीं 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 नहीं, चुपचाप एकदम गुप्त रूप से करना है और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। आपने ये किया था, ये आपने कभी किसी को नहीं बताना, बस चुपचाप से कमेंट सेक्शन में लिख देना, थोड़ा सा फायदा हो गया, बस इतने में ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। बस चलिए अब आपने शनिवार से शुरू करना है, ये किसी भी शनिवार से, बस लगातार जो है ना, जिस भी शनिवार से शुरू करोगे गैप नहीं देना, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन लगातार करना है। अच्छा, अगला स्टेप, 4 दिन लगातार करना है, लेकिन करना कब है, ये तो पॉइंट सुनिए आप। करना ये आपको तब है, शाम के बाद करना है, जब आप अपनी दुकान बंद करके, अपनी जो कामकाज की जगह बंद करके घर आ रहे होते हैं। कामकाज की जगह बंद करके घर आ रहे होते हैं, संध्या के बाद ही होना चाहिए। आखिरी काम होना चाहिए आपका, सबसे लास्ट काम, उसके बाद आपने अपने घर चले जाना है, दुकान पर नहीं रुकना। तो शाम के बाद जब भी आपको घर जाना हो आप उस हिसाब से करना है, इसके बाद आपने वापस दुकान पर नहीं जाना है, अब अगले दिन ही आना है। तो आपने क्या करना है, हर कोई दुकान पर अपने भगवान की फोटो वगैरह सब रखता है, पूजा पाठ की कोई जगह होती है, और साथ में पैसे रखने की भी जगह होती है अपने दुकान पर, भाई जिसे तिजोरी कहते हैं, कई लोग ड्रॉर में रखते हैं। तो अपनी अपनी जगह सबने बना रखी होती है। भगवान जहाँ रखे होते हैं वहां पर आपने हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, देखिए भगवान के आगे हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लिया, और आपके मन के अंदर आपने ध्यान करना है काली माँ का।
काली माँ का आपने ध्यान करना है, मतलब जो भी आपने भगवान की फोटो रखी हुई है आपने उसको प्रणाम करना है। उसके बाद आपने माँ काली का ध्यान करना है। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ, वैसे तो ऐसा कहीं होता नहीं है, हर कोई अपनी दुकान पर भगवान का चित्र, फोटो या जो भी जहाँ पूजा पाठ करता है, धूप अगरबत्ती करता है, रखता ही है। अगर आपने नहीं भी रखा हुआ तब भी बस आपने हाथ जोड़ करके काली माँ का ध्यान करना है और ध्यान करते हुए आपने कहना है, जो मेरी दुकान पर बुरी नजर लग गई है, हे माँ उसको हटा दीजिए। बस सच्चे मन से ये प्रार्थना कर लेना। और साथ ही जैसे आप ये प्रार्थना कर लो, आपने मंत्र क्रिंग 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 लगातार बोलते चले जाना है अपने मन में। अपने मन में आपने क्रिंग का जप शुरू कर देना है। ये नहीं आपने देखना आप कितनी बार कर रहे हैं, कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं, बस आपने शुरू कर देना है। करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। अब बता रही हूँ साथ साथ और क्या करना है। जब आप क्रिंग 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 करके जप करेंगे तो जहां आपने भगवान रखे होते हैं या फोटो रखी होती है, ये देखिए, लेफ्ट हाथ में ऐसे आपने काले उड़द ले लेना। काले उड़द ले लेना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। ऐसे लेफ्ट हाथ के अंदर, लेफ्ट हाथ यानी कि बायां हाथ आपका, उसमें काले उड़द लेने, ऐसे रख लेने। ठीक है, अच्छे से भर के रख लेना भाई, इसमें थोड़े ज्यादा ही चाहिए होंगे। बाएं हाथ में रख लिया, भगवान को प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके क्रिंग 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 आपने शुरू कर दिया। क्रिंग क्रिंग शुरू हो गया। अब जहां भगवान पड़े हैं वहां पहले आपने ऐसे 2-3 दाने उठा करके, जितने दाने आपके हाथ में एक चुटकी के अंदर आए हैं आपने वहां डाल दिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपकी तिजोरी की जगह होती है जहाँ पैसे रखते हैं, सबसे पहले आपने वहां डाल देने हैं। नहीं तो सबसे पहले भगवान के आगे डाल देने हैं, उसके बाद जहाँ पैसे रखते हो आपने वहां डाल देने हैं। अब देखो, क्रिंग 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 बोलते जा रहे हो। कमरे के अंदर से लेकर के बाहर की तरफ, जैसे आपके दुकान के अंदर 2 कमरे हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी रूम हैं, टॉयलेट छोड़ करके, टॉयलेट छोड़ देना भाई। टॉयलेट छोड़ करके उसके आगे आगे कर देना जो मैं बताऊंगी। अब अंदर से बाहर की तरफ आपने आना है, पूरे मेन दुकान के बाहर नहीं कह रही मैं अभी। अगर एक ही कमरा है तब तो मेन दुकान के बाहर ही जाओगे आप सीधा। मान लो 2-3 कमरे हैं दुकान के अंदर, 2 कमरे हैं, तो जिस कमरे के अंदर आप पैसे रखते हैं या पूजा की जगह है आपकी, वहां से शुरुआत करनी है अंदर से। अब मान लो आपने जैसे यहाँ पे आपके पूजा की जगह है, ये आपके पूजा की जगह है, यहाँ से आपने शुरुआत करनी है, उस पे डाला आपने क्रिंग क्रिंग मन में बोलते हुए। फिर उसके बाद आपने अपने पैसों की जगह पे डाला। उसके बाद आप आगे चलते चले जा रहे हैं, नीचे से डाल के इस रूम से बाहर कोने कोने में बिखराते चले जाना, बाहर निकलते चले जाना क्रिंग क्रिंग बोलते हुए। फिर दूसरे कमरे में गए, दूसरे कमरे के एकदम अंदर चले गए, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। बात सीधी सी समझ लो, कमरा 1 है, 2 है या 3, अंदर से बाहर की तरफ आपने क्रिंग क्रिंग बोलते जाना है और उसका छिटकाव करते जाना है और खुद बाहर निकलते जाना है। समझ गए? तो जिस रूम के अंदर आपके भगवान पड़े थे वहां से शुरू करके, अगर 2-3 कमरे हैं तो दोनों तीनों कमरों में अंदर से बाहर की तरफ आप आ रहे हैं। ये उड़द के दाने डालते जा रहे हैं और क्रिंग 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 जप मन में करते जा रहे हैं। और मन में आपके ये रहना चाहिए कि दुकान पर लगी हुई नजर उतर जाए। बस ये करते जा रहे हैं। देखो, बताने में बड़ा लग रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर प्रॉपर स्टेप आप लोगों को नहीं समझाऊंगी तो फिर फायदा नहीं होगा। भाई मैं तो चाहती हूँ ना, जो आप लोगों के साथ बुरा करे, जिसने बुरी नजर लगाई है, बैड इंटेंशन है, भैया नजर तो हटे ही हटे, साथ में उसके ऊपर भी पड़े, ताकि उसे पता चले कि दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो आप हर रूम में से ऐसे डालते हुए निकल रहे हैं बाहर। अब आपने मान लो 2 कमरे हैं, 3 कमरे, 1 कमरे डाल लिया।
डालते 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 दुकान के बाहर आप आ जाएंगे। पहली दुकान की चाबी वाबी भई अपने पॉकेट में रख लेना कि दोबारा आपको दुकान के अंदर ना जाना पड़े। जिस रूम से बाहर निकलेंगे अपना लाइट वाइट बंद करते हुए बाहर निकल जाना है आपने। अब आपने दुकान के बाहर पैर रख दिया, क्रिंग क्रिंग बोलते हुए दुकान के आप बाहर आ गए। बस बाहर आते ही ज्यादा आगे नहीं चलना। जितने बचे हुए दाने हैं आपके हाथ में, आपने गेट के बाहर ऐसे करके फेंक देना है। बस दुकान को लगाइए ताला और आ जाइए अपने घर। बस सेम यही क्रिया आपको फिर संडे को भी करनी है, मंडे को भी करनी है, ट्यूसडे को भी करनी है। 4 दिन लगातार कर देना है। रात को अपनी दुकान जब बंद करके घर आते हैं, आखिरी काम होना चाहिए ये। और उसके बाद आप तमाशा देखना। जिस विधि से बता रही हूं बस इस विधि से कर डालना, पूरी तरह से दुकान से बुरी नजर आपकी हट जाएगी। और फिर जब जब आपको लगे बीच बीच में कि कोई नजर लगा देता है, नजर लगाने के कारण काम मंदा पड़ रहा है, जब जब आप इसको रिपीट कर दो। ये मैं नहीं कह रही हर थोड़े दिन में, जब जब आपको लगे, कभी 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको लगे आप ये रिपीट कर दो। पूरी तरीके से आप अपनी जगह को भाई सुरक्षित करके चलोगे। नजर के कारण अगर हमारे काम में कोई भी रुकावट आ जाए, जब उतारना इतना आसान है तो क्यों ना कर डालें हम। नजर से जो काम में रुकावट आई होगी, इस उपाय की गारंटी है भाई। भूल जाओ, कोई टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये आपने उपाय किया, नजर दोष खत्म, रहने का सवाल ही नहीं उठता। 1% भी नजर दोष नहीं रहेगा। खुद ही आपने करना है, किसी से उतरवाने की भी जरूरत नहीं है। विधि मैंने आज आपको बता दी है, बहुत ही सीक्रेट विधि बताई है भाई। इतनी सीक्रेट विधि बताई है, एक लाइक तो बनता ही है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आगे ऐसे ही जबरदस्त उपाय आप लोगों के लिए लेते आती ही रहूंगी मैं। अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, आप सोच भी नहीं सकते। और इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा भाई। फायदा होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर के भी बताइए, ना होने का सवाल ही नहीं है भाई। जिसने विधि से कर लिया, फायदा ना होने का सवाल ही नहीं है। इतना भरोसा है मुझे भाई। वाम तंत्रा के साधकों के सिद्ध सार्थक उपाय है। एक एक उपाय, एक एक बताए गए तरीके सिद्ध और सार्थक हैं, होगा कैसे नहीं भाई। तो अब आप जल्दी से जल्दी, अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान के ऊपर नजर लग गई है, तो ज्यादा वेट मत करना। जो भी शनिवार पास ही पड़ रहा होगा अपना कर डालिए। और अपनी जो टेंशन आपके दिमाग में आई हुई है कि कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भाई नजर उतर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर नजर के कारण गड़बड़ हुई है, उतरते ही देखना आप, कुछ ही दिनों के अंदर खुद ही फील करेंगे जी सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हर समय मैंने पहले भी बता रखा है, चुप, एकदम चुपचाप से करना है आपने ये उपाय, किसी को नहीं बताना। और फायदा हो जाने के बाद भी भाई डिंडोरे नहीं पीटने के हमने किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। हर समय बस चुपचाप, एक तो गुप्त रूप से, दूसरा जो मैं उपाय बताती हूँ उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यही 2 चीजें हैं बस, सक्सेस तो मिलनी ही है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के रहिए बस। और एक और चीज मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी, भाई सावधान रहना। इधर उधर से लोग उपाय कॉपी करके मिक्स रिमिक्स करके बनाते रहते हैं और उल्टे सीधे कुछ भी बताते रहते हैं। भाई जो अपना करते हैं, मैं उनकी नहीं कह रही, पर जिन लोगों को चोरी करके बनाने की आदत है भैया, उनसे सावधान रहना। अगर जो मैं यहाँ पे आपको उपाय बता रही हूँ, ये सिर्फ हमारा ही सिद्ध सार्थक उपाय है और कि कोई जानता ही नहीं है, किसी ने इस तरह से किया ही नहीं है, तो उनको कैसे पता होगा। अगर आप ऐसा देखते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए, तुरंत सूचित करिए बस। तो अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी अच्छी से अच्छी वीडियोस जो आप लोगों के लिए हो सकती हैं जरूरी, सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के अंदर अगली बार। अब मैं चलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।